नमस्कार, स्वागत है आप सभी का तोमर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं आर एस तोमर आप सभी का एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। उत्तराखंड पुलिस एसआई 2026 को ध्यान में रखते हुए 2025 का एसआई का जो पेपर है यानी प्रीवियस ईयर पेपर है उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। थोड़ा-थोड़ा करके हम प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं ताकि हमें पता चले टाइप, पैटर्न और कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, उस हिसाब से हम अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। तो 5, 6, 7 क्लासें मैंने करा दी थी। तो जो पहली बार बच्चे देख रहे होंगे तो इससे पहले की जो क्लासें हैं उसे भी आप ज़रूर देखें। तोमर कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर जा करके आप जो है ज़रूर देखें। मैंने जो बेस्ट सॉल्यूशन है, मेथड जो है, जो बढ़िया मेथड है, मैथ्स के जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने अप्लाई करे हैं। तो बढ़िया सॉल्यूशन मैंने दिया है, तो उसको आप ज़रूर जो है देखें और अपनी तैयारी को बेहतर करें। तो आइए बच्चों, आज जो है आगे की जो क्लास है, जहाँ तक हमने क्वेश्चन कर दिए थे उससे आगे जो है आ, प्रश्न सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो जो पहली बार जो है क्लास देख रहे हो तो आप इससे पहले की जो क्लास है उसे भी जरूर देखें, क्योंकि कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं उसे भी आप जरूर जो है देखें। हम थोड़ा थोड़ा करके प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं ताकि जो है बहुत लंबी क्लास लंबी ना बने। तो आइए बच्चों, प्रश्न पे आते हैं। सीधे समय को ध्यान में रखते हुए तो आते हैं प्रश्न पे। तो चलिए आज जो है आगे कंटिन्यू करते हैं क्लास। आ जाओ। लो आइए बच्चों, यहाँ तक जो है हमने सॉल्व किया था। देखना हमने किया था, देखो यहाँ पर 233वां प्रश्न आज है। प्रश्न देखो जरा, प्रश्न क्या कह रहे हैं। प्रश्न एक बार में पढ़ देता हूँ, ठीक है। देखो इसमें क्या कह रहे हैं, 2000 रुपए के ऋण पर 3/2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, तो चक्रवृद्धि ब्याज का प्रश्न है। ठीक है, 2000 रुपए है और ऋण लिया गया है, यानी ऋण मतलब लोन लिया गया है, और समय कितना है 3/2 यानी 1.5 वर्ष है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, लेकिन यहाँ पर जो है जो ब्याज की दर है वो अर्धवार्षिक यानी छमाही दर है। 6-6 महीने में ब्याज देना है। अर्धवार्षिक मतलब क्या है, आधा साल, आधा मतलब छमाही, छमाही दर भी, ठीक है, हाफ ईयरली, ठीक है। यानी यहाँ पर अर्धवार्षिक रूप से तो चक्रवृद्धि ब्याज कह रहे हैं कि कितना होगा। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहे हैं। तो बच्चों देखो, चक्रवृद्धि ब्याज का कैसे निकालते हैं, चक्रवृद्धि मिश्र धन आपको पता होगा किस तरह से हम फाइंड करते हैं। देखो चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर होता है, ये फॉर्मूला आपको पता होगा, है ना, ए बराबर पी 1+r/, ये होता है बटे 100 की पावर टी। ये अमाउंट है, अमाउंट मतलब मिश्र धन, और पी मतलब मूलधन, 1+r मतलब क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बटे 100, और यहाँ पर टाइम। ये यानी ए बराबर पी 1+r/100 अमाउंट। ए का मतलब अमाउंट है यानी मिश्र धन है, और पी का मतलब क्या है, मूलधन है। ठीक है, यानी प्रिंसिपल है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, धनराशि दी है 2000 रुपये, है ना, 2000 रुपये तो है। ये बोल रहा है 2000 रुपये का ऋण है, 2000 रुपये का लोन है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ध्यान रखना, जो ब्याज की दर है, ब्याज की दर दे रहा है कितनी है, ब्याज की दर दे रहा 10%, लेकिन यहाँ पर छमाही दर है तो ये आधी हो जाती है, यानी ये तो वार्षिक है ना, 10% वार्षिक। ठीक है, अगर 6 महीने में दोगे भैया तो इसका आधा देना है, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगी, 5% हो जाएगी, क्योंकि ब्याज जो है छमाही दर है। और जो टाइम है, टाइम कितना दिया था, 3/2 दिया है, 3/2 वर्ष। ये डबल कर देंगे, यानी 2 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर यानी 3। डबल क्यों करा, क्योंकि जैसे 1 साल है तो 6-6 महीने में दोगे तो 2 बार दोगे ना आप, 6-6 महीने में दे रहे हैं तो कितने बार दोगे, 2 बार। तो 1.5 साल है, तो 1.5 साल का मतलब 6-6 महीने करेंगे तो डबल, यानी 3 साल हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ, यानी 3 बार करना पड़ेगा आपको, है ना, डबल हो जाएगा फिर, है ना, 6-6 महीने में डबल हो जाएगा। ठीक है, डबल कर देते टाइम को। टाइम को ध्यान रखना, जब छमाही दर होता है ब्याज तो टाइम को डबल कर देते हैं, और जो ब्याज की दर है उसकी आधी कर देते हैं। ठीक है, हाफ ईयरली है। यहाँ पर देखना,
1 प्लस यहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वहाँ 5 रखना, 5/100, और समय रखना यहाँ पर 3 रखेंगे ना, देखो यहाँ पर 3 रखेंगे, देखो समय जो है 3 रखना ऊपर, ठीक है, टी की जगह 3 रखना। थोड़ा कैलकुलेट करो जरा इसको, अगर आप इसको डिवाइड करते हो, देखो 5 से आपने डिवाइड किया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यहाँ पर 20 ही कम 20 और 21, 21/20, देखो पावर 3 है तो 3 बार लिखना पड़ेगा आपको ऐसे, 21/20, 21/20 ऐसे 3 बार लिखोगे, इंटू यहाँ पर देखो 2000 है, ठीक है, सॉल्व कर दो इसको, लो जी 1 2 3, 1 2 3, 3 जो कटे, 2 से ये 2 भी कट गया, 1 आ गया यहाँ पर, ठीक है। नीचे हमारे पास 2 2 जा 4, नीचे 4 रह गया, ठीक है, नीचे क्या रह गया आपका, यहाँ पर नीचे रह गया आपका 4, ठीक है, और ऊपर 21 गुणा 21 कितना होता है 441, और गुणा 21 करना, फिर इसमें कितना हो गया 1 4 4 8 8, यहाँ पर हो गया 1 6 12 का 2, ये हो गया कितना 9261। 4 से इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड कर दो 4 से आपने इसको डिवाइड किया, 4 दूनी 8, और यहाँ पर आपके पास 1 बचेगा, 4 तियाँ 12, और ठीक है 4 एकम 4, और यहाँ पर 2 बचेगा, 4 पंजे 20, ठीक है, 1 बचा, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, ये आ गया आपका, ठीक है। यानी जो ए है ना आपके पास, जो अमाउंट है मिश्र धन है, वो कितना आ रहा है 2315.25 रुपये, ये आ रहा है, आई बात समझ, ये अमाउंट आ गया, यानी ये मिश्र धन है, ठीक है, यानी ये मिश्र धन आ गया, टोटल जो है 3 साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% की दर से कितना हो गया, ये इतना हो गया। तो 2000 तो ये लोन था, ऋण था, तो इस पर ब्याज पूछ रहा है, ब्याज कितना होगा, तो इस मिश्र धन में से मूलधन घटा दो, इसमें से 2000 रुपये माइनस करो, तो 2000 रुपये आप माइनस करेंगे इसमें से, तो आपके पास क्या बचाएगा 315.25 रुपये, तो ये हो गया आपका इतने रुपए, ठीक है, ये ब्याज आ गया। ब्याज बच्चों कैसे निकालते हैं, मिश्र धन में से मूलधन घटा देते हैं, ये मिश्र धन था, अमाउंट है, इसमें से पी हमने माइनस कर दिया, ठीक है, प्रिंसिपल जो था 2000 माइनस कर दिया, तो आपके पास ब्याज रह गया, तो ब्याज आ गया 315.25, यानी 315 दशमलव, यानी 315 रुपये 25 पैसे, यानी रुपए में बोलेंगे तो 315.25 रुपये, इतना जो है ब्याज ब्याज होगा, आई बात समझ। तो इस तरह से हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे, बस केवल यहाँ ध्यान रखना, जब क्षमादेय होगा, देखो फॉर्मूला तो यही लगना चक्रवृद्धि मिश्रधन का, जब क्षमादेय है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी, आधी हो जाएगी, जब हाफ ईयरली देय है, ब्याज जो है 6 महीने में दे रहे हैं, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि वार्षिक है ना, पूरे साल की 10 है तो 6 महीने की 5 हो जाएगी, यहाँ पर जो टाइम है वो डबल कर देंगे, क्योंकि जैसे साल में तो 2 बार देना, 6 महीने 6 महीने, 12 महीने का साल होता तो डबल कर देंगे टाइम को, तो इस तरह से हमने सॉल्व किया, आंसर आ गया। तो यहाँ पर आपका इसका जो आंसर बनेगा, आ जाओ, ठीक है, तो इसमें देखना यहाँ पर पहला ऑप्शन है, ठीक है, 315.25 रुपये, तो यही आंसर है, यही तो हमारा आंसर आ रहा था 315.25 इतने रुपए, 315.25 रुपये ये है, तो ये आपका पहला ही जो है आंसर बना, आई बात समझ। अच्छा बच्चों एक जो है प्रश्न और है, इस पे आ जाओ, देखना जरा, यहाँ पर ये 233 है, ये छूट गया हमारा 233 ना, यहाँ तक इसको भी करो जरा, ध्यान से देखना जरा क्या कह रहे हैं। देखो मयंक एक स्कूल की 91वीं मंजिल पर लिफ्ट पर चढ़ता है और वह 63 मंजिल प्रति मिनट की दर से नीचे उतरता है। उसी समय प्रणव उसी स्कूल की 11वीं मंजिल पर लिफ्ट पर चढ़ता है और 57वीं मंजिल प्रति मिनट की दर से ऊपर की ओर जाता है, एक नीचे की तरफ जा रहा है, एक ऊपर की तरफ जा रहा है। यदि वे इन दरों पर यात्रा करना जारी रखे तो वे किस मंजिल पर एक दूसरे को पार करेंगे, ऐसा कह रहे हैं। देखो एक लिफ्ट है और उसमें कह रहे हैं कि एक लड़का ऊपर से नीचे को आ रहा है और एक नीचे से ऊपर को जा रहा है, ऐसा कह रहे हैं,
जो ऊपर से नीचे आ रहा है वो कह रहे हैं कि 51वें मंजिल से चढ़ाओ, 51वें मंजिल पे है, वो वहां से चढ़ा और नीचे उतर रहा है, और नीचे उतरने की जो उसकी स्पीड है वो है 1 मिनट में 63 मंजिल नीचे आ रहा है। इस रफ्तार से आ रहा है कि 1 मिनट के अंदर वो 63 मंजिल जो है नीचे उतर जाता है। लेकिन जो नीचे से ऊपर को जा रहा है वो देखो यहाँ प्रणव है, वो 11वीं मंजिल से चढ़ा और उसकी रफ्तार क्या है, वो जो है लिफ्ट में चढ़ता है 57 मंजिल प्रति मिनट, यानी 1 मिनट में 57 मंजिल जाता है। तो यहाँ पर बच्चों ये देखना इनके बीच का गैप कितना है। देखो एक तो एक तो 63 मंजिल पे चढ़ रहा है, 63 मंजिल पे है, नहीं 63 नहीं, यहाँ पे आ जाओ। एक जो है कौन से मंजिल पे है, 91वें मंजिल पर लिफ्ट पर चढ़ रहा है, दूसरा 11वें मंजिल पे चढ़ा। ठीक है, 11वें मंजिल से चढ़ा वो लिफ्ट पे, ये तो 51वें मंजिल से चढ़ा और ये 11वें, तो इनके बीच का गैप देखो कितने का गैप है। एक देखो यहाँ पर जैसे ये जो मंजिल है ये 51वें मंजिल है, ठीक है, और यहाँ पर ये जो है 11वीं मंजिल है। तो हम ये देखेंगे इनके बीच का जो गैप है, कितने मंजिल इनके बीच में, इनके बीच में कितने मंजिल है? तो इसमें से इसको माइनस करो जरा। जब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 51 में से माइनस करो 0 है, और यहां पर आ गया 40, यानी इनके बीच में जो है 40 मंजिल का गैप है। देखो ये जो ऊपर वाला जो ऊपर से नीचे को आ रहा है वो 51 में मंजिल पे है, वहां से चढ़ा, और जो नीचे से जा रहा है वो कह रहा है कि 11वीं मंजिल पे है। तो हमने देखा इनके बीच का जो गैप है वो कितना है, 40 है। पहले इतना समझो बच्चों, इतना समझ आया आपके? पहली लाइन देखो, यहाँ पर पहली लाइन में ये लिखा है कि वो 51वें मंजिल पे है, वहां से चढ़ा 51 मंजिल, इसका मतलब 51 पे चढ़ा 51 पे हो। दूसरा जो नीचे से ऊपर को जा रहा है वो 11वीं मंजिल पे है। तो हम ये देखेंगे कि उनके बीच का गैप कितना है, तो उनके बीच का गैप देखना 40 मंजिल है। तो ये बोल रहे हैं कि ये नीचे को आ रहा है, ये ऊपर को जा रहा है, किस किस मंजिल पे ये बिल्कुल आमने सामने होंगे, किस मंजिल पे एक दूसरे को पार करेंगे। अब ये तो हमारा ये यहां तक बच्चों क्लियर है। दूसरी लाइन इस पे आना, जो यहाँ पर ये लाइन दी है ना, यहाँ से देखो, यहाँ से पॉइंट निकालो तुम, ये देखो इसको घेर रहा हूं मैं ऐसे, इसको ध्यान फरमाओ इस पे जरा, इस पे ध्यान देना। इस पे क्या कह रहा है, इसकी जो स्पीड है जो नीचे आ रहा है ऊपर से, जो ये क्या है, इसका नाम मयंक है। मयंक जो ऊपर से नीचे आ रहा है वो बोल रहे हैं कि 1 प्रति मिनट, मतलब 1 मिनट में 63 मंजिल नीचे उतर रहा है। कितना? 1 मिनट में 63 मंजिल। कितने नीचे उतर रहा है? 63 मंजिल उतर रहा है। और जो नीचे से जा रहा है क्या इसका नाम, प्रणव, जो नीचे से ऊपर को जा रहा है उसकी रफ्तार क्या है, 1 मिनट में 53। 1 मिनट में कितना चढ़ रहा ऊपर, 57 मंजिल चढ़ रहा है। तो इस देखो इनके बीच कितना फासला है, कितना गैप है, इसमें से माइनस करना 6 मंजिल का। यानी जो ये नीचे उतर रहा है ना, जो क्या है इसका नाम, जो मयंक है, मयंक जो नीचे को आ रहा है ना ये मयंक, और ये ऊपर को जा रहा है, क्या इसका नाम, प्रणव। तो जो मयंक है वो इससे, क्योंकि मयंक देखो नीचे ज्यादा उतर रहा है, नीचे तेजी से आ रहा है, 1 मिनट में 63 मंजिल नीचे उतर रहा है, और जबकि ये 1 मिनट में 57 ही चढ़ पा रहा है। तो ये इसमें से हमने ये माइनस किया 6 मंजिल का, इन दोनों के बीच में 6 मंजिल का अंतर आ रहा है। ठीक है, यानी जो मयंक है वो नीचे को जो है 6 मंजिल इससे ज्यादा नीचे उतर रहा है। यहां तक बच्चों समझ आया? यानी जो मयंक है वो इससे जो है 6 मंजिल नीचे उतर रहा है ज्यादा उससे। अब देखो यहां पर हमने देखना है, यहां पर ये 51 मंजिल पे, ये 11वीं मंजिल पे, इनके बीच का 40 का गैप है। आ जाओ इस पे वापस। अब जो ये ऊपर से नीचे को आ रहा है वो 6 ज्यादा चढ़ रहा है, तो 40 में से ना 6 माइनस करना जरा इसमें से, तो जब 6 माइनस करेंगे तो यहां पर क्या आएगा, 34 आएगा, 34। तो 6 मैंने जो है इसके निकाल दिए, ऊपर अलग कर दिए, किसके, जो ऊपर से नीचे आ रहा है 6 मंजिल, वो एक ज्यादा चढ़ रहा है इससे, तो 6 मंजिल में माइनस किया, बचा यहाँ पर क्या, 34। अब 17, इस 34 का आधा करो, 17 ये चढ़ेगा, 17 ये चढ़ेगा। ठीक है, 34 का आधा आधा करा मैंने, 17 17। तो यहां पर 17 में आपने 6 जोड़ना है,
ठीक है, 34 का आधा यानी 17 ये चढ़ा, 17 ये चढ़ा। देखो 17 तो यहां से ये चढ़ा ऊपर को, तो 11 में अगर आप 17 जोड़ते हैं तो 11 और 17 कितना, 28वां। और ऊपर देखना, ऊपर में यहाँ पर ये 51 मंजिल पे है, 51 पे है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो ये 17 से 6 ज्यादा, इस वाले से अगर ये 17 चढ़ रहा, वो कितना चढ़ेगा, इससे 6 ज्यादा चढ़ेगा, क्योंकि देखो ना वहां पर इनके बीच का जो है, अगर 1 मिनट में ये 63 चढ़ रहा तो 1 मिनट में 57, यानी इससे 6 ज्यादा चढ़ रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 17 में 6 जोड़ो, ठीक है, जो ऊपर से नीचे आ रहा है ये 17 में 6 जोड़ो, क्योंकि 6 ये ज्यादा चढ़ रहा है, इस नीचे उतर रहा है 6 ज्यादा, तो 17 में 6 जोड़ेंगे तो 17 और 6 कितना हुआ, 23। तो इसमें से 23 माइनस करो, अगर आप 23 माइनस करते हैं तो 28 आ रहा है, 28। तो यानी 28वें मंजिल पे ये जो है 11 प्लस 17 करोगे 28वें मंजिल पे देखो, और ऊपर से आप क्या करो, 51 में से 23 माइनस करोगे तो तब भी 28 है, यानी 28वें मंजिल पे क्या होगा, ये आर पार करेंगे एक दूसरे को, ठीक है, ये 28वें मंजिल पे और ये जो है ये भी 28वें मंजिल पे क्या होगा, एक दूसरे को आमने सामने होंगे, एक दूसरे को पार करेंगे 28वें मंजिल पे। आई बात समझ। तो इसमें देखना, पहला ऑप्शन तो 19 दिया, ये नहीं है, दूसरा ऑप्शन 28 दिया है, ये आंसर है इसका, ठीक है। तो 28वें मंजिल पे क्या होगा, 28 मंजिल पे एक दूसरे को पार करेंगे, ये इसका आंसर होगा, ठीक है बच्चों। ये थोड़ा सा मतलब घुमावदार प्रश्न था, इसको आप इस तरह से करेंगे, ठीक है। एक बार देखो 51 मंजिल पे इसके बीच का देखा 40 का डिफरेंस है, हमने 40 माइनस 6 माइनस किया क्योंकि 6 ज्यादा उतर रहा है, तो बचा 34, 34 के दो भाग करे, 17 ये 17 ये, 17 में हमने क्या करा, ये जो है 6 ज्यादा चढ़ रहा है इससे, अगर ये नीचे से 17 ऊपर जा रहा तो ये जो है 17 प्लस 6 यानी 17 प्लस 6 कितना हुआ, 23, 23 नीचे उतर रहा है, तो 51 में से 23 माइनस कर 28वें मंजिल पे। अगर हम नीचे से देखेंगे तो 11 प्लस 17 करेंगे 28 पे, तो 28 पे क्या होगा, एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। आ जाओ आगे, आ जाओ इस पे आ जाओ, 235 पे आ जाओ। 1301 को ए तथा बी के बीच में इस प्रकार बांटा जाता है कि 7 साल बाद ए की राशि 9 साल बाद बी की राशि के बराबर है, यदि ब्याज 4% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि संयोजित हो तो ए का भाग बताओ। चक्रवृद्धि ब्याज का प्रश्न आ गया फिर से। इसमें कह रहे हैं कि रुपए धनराशि कितनी है, 1301 रुपए, दो लोग हैं ए और बी के बीच में इस प्रकार बांटा गया है कि ए का 7 साल का जो पैसा मिल रहा है वो बी का जो 9 साल का पैसा मिल रहा है वो बराबर है। ये तो कह रहे हैं 7 साल बाद ए की राशि 9 साल बाद बी की राशि के बराबर है, ऐसा करें। तो यदि ब्याज 4% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि संयोजित हो तो ए का भाग बताओ, ठीक है। तो आ जाओ जरा देखो, देखो यहां समझो आप, देखो दो भाग, दो लोग हैं ए और बी, देखो ऐसे समझो ए और बी दो लोग हैं, लो एक ए है और दूसरा बी है, ठीक है। ए और बी दो लोग हैं और पैसा जो है कितना है, 13,000 क्या है, 1301 रुपए। इसको जो है इनमें इस प्रकार से बांटा गया है, ए को, अब ए को कितना पैसा मिल रहा है, मान लिया, हमने मान लिया कि ए को x रुपए मिले, तो 1301 में से x घटा दो, तो यहां पर बी को कितना मिलेगा, यहां पर 1301 माइनस x, ठीक है। अगर a को x रुपए मिल रहे हैं तो b को कितना पैसा मिलेगा, b को मिलेगा, इसमें से ये घटा देंगे, यानी b को इतना मिल रहा। बच्चों यहां तक समझ आया। टोटल पैसा कितना है, 1301 है। ए और बी दो लोग हैं, ए को कितना मिला नहीं पता, हमने मान लिया कि x रुपए मिलते हैं, तो बी को कितने रुपए मिलेंगे, 1301 में से x घटा दो। यहां तक समझ आ गया, ठीक है। अब देखो क्या कह रहे हैं, चक्रवृद्धि कह रहे हैं कि ये जो है ब्याज, इसको जो 7 साल में पैसा मिला, देखो अभी तक मैंने बात करी थी चक्रवृद्धि ब्याज की, चक्रवृद्धि मिश्र धन क्या होता है, ए बराबर पी 1 प्लस आर बटे 100 की पावर टी, ये होता ना। तो यहां पर देखना ये फॉर्मूला में एक, इसमें जो पी है वो x रुपए है,
1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 4 कह रहा है, 4% दिया उधर, और यहां पर जो टाइम है वो कह रहा है 7 साल, और ये 9 साल का। देखो यहां पर मूलधन तो ये है, यानी पी की जगह ये आएगा, यहां पर कितना कितना आएगा 1301 माइनस एक्स, ये मूलधन है। 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 4/100, ठीक है। यहां पर जो समय है वो कितना 9 साल, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि 9 साल में जो इसको बी को पैसा मिला वो किसके बराबर है, ए को जो 7 साल में पैसा मिला उसके बराबर है। देखो प्रश्न दिखा देता हूं मैं एक बार, देखो यही तो कह रहे हैं, यही तो बच्चों कह रहे हैं। देखो ध्यान से देखो यहां पर क्या कह रहे हैं, इस लाइन पे आओ जरा, यहां देखना। 7 साल में ए की जो राशि है 9 साल बाद बी की राशि के बराबर है, यही तो कह रहे हैं। 7 साल में जो ए को पैसा बना वो 9 साल में जो बी का पैसा बना उसके बराबर, यही तो कह रहे हैं कि देखो 7 साल में जो ए का पैसा बना, 7 साल में ए का पैसा ये बना, और 9 साल में जो बी का पैसा बना वो ये है। ये कह रहे हैं कि दोनों क्या है बराबर है, लो बराबर कर दो। आई बात समझ, कर दो इसको कैलकुलेट, सॉल्व कर दो। देखो यहां पर 1 प्लस 4/100, यहां भी 1 प्लस 4/100, ये जब यहां से हटाएंगे ना आप, ये इसके नीचे जाएगा, और 7 में से ये माइनस होगा, तो 7 में से जब ये देखो यहाँ पर 9 में से 7 माइनस होगा तो क्या हो जाएगा सीधा आपके पास। देखो यहाँ से मैं हटा रहा हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, ठीक है बच्चों। देखो यहाँ पर मैं एक बार समझा देता हूँ आपको, देखो अगर समझ नहीं आ रहा होगा किसी के तो देखना, जब अगर मैं यहाँ से इसको हटाऊंगा तो इसके नीचे जाएगा। देखो कैसे, यहाँ पर देखो 1 प्लस 4/, ये रफ वर्क है, और यहाँ पर 9 है, आपने क्या करा उसको वहां से हटाया, इसके नीचे आ गया ये 7 है। तो जब बेस देखो यहाँ पर ये दोनों से 1 प्लस 4/100, यहाँ 1 प्लस 4 बराबर है ना, उसको उठाएंगे ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ जो है 9 में से 7 घट जाएगा, यानी सीधा क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, देखो यहाँ पर आएगा 1 प्लस 4/100 की पावर, ये 9 में से 7 घट जाएगा, 2 बचेगा से, ये क्यों ऊपर जाता ना माइनस हो जाता है इससे। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 माइनस 7, तो 9 माइनस 7 होगा तो 2 बचेगा। आई बात समझ, तो ऐसे करते हैं इसको, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये तो आपको पता है बेस सेम है, देखो एक जैसा है, तो सीधा जो है जब यहाँ से हटेगा नीचे जाएगा माइनस होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ हमारे पास x बराबर क्या बचेगा x बराबर हमारे पास होगा 1301 माइनस एक्स, और यहाँ पर ये माइनस होगा इसमें से, तो 1 प्लस 4/100 की पावर क्या बचेगा 2 बचेगा। देखो 9 में से 7 घट जाएगा, 2 बचेगा। इसको थोड़ा सा आप डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड कर दो। देखो 4 से इसको डिवाइड किया, 4 से इसको डिवाइड किया, 25 बार डिवाइड हुआ ना, 25 कम 25 और 1 26, 26/25 गुणा 26/25, 2 बार लिखना पड़ेगा ना। देखो पावर 2 है, यहाँ पर 2 बार लिखेंगे। यहाँ पर हमारे पास देखो यहाँ पर तो यही आएगा ना, देखो 1301 माइनस एक्स, आई बात समझ। अब 25 गुणा 25 कितना होता है, 25 गुणा 25 625, ये यहाँ जाएगा क्रॉस में, क्रॉस मल्टीप्लाई है ना, ये इधर रह जाएगा, तो 25 गुणा 25 कितना हुआ, ये 25 गुणा 25 600 क्रॉस में चले गया, उधर चले गया क्रॉस में, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 625x, बना इसे बराबर। यहाँ पर देखना 26 गुणा 26, इसकी गुणा कितनी थी 676, इसकी गुणा अंदर करेंगे, देखो यहाँ पर देखो 26 गुणा 26 कितना 676, 676 गुणा x में भी होगी और इसके साथ भी होगी, तो इसके साथ गुणा 1301 के साथ 676 की गुणा हुई माइनस 676x, देखो इसकी गुणा 26 गुणा 676, इसकी गुणा x में भी होगी और इसमें भी होगी, ये बन गया आपका। अब इसको जो है उठाओ, यहाँ से x वाले जो टर्म्स हैं एक तरफ ले जाओ, तो जब यहाँ से उठेगा प्लस हो जाएगा, जुड़ जाएगा ना, तो लो जोड़ दे डायरेक्ट, ठीक है। 6 और 5 11 का 1 हुआ, 9 और 1 10 की 0, यानी ये आ गया x, इसको मैंने उठाया यहाँ ले गया तो प्लस हो गया, जुड़ गया, 625 में 676 जोड़ा, ये आ गया। राइट साइड में हमारे पास क्या है, ये है आपके पास 676, यही तो है। अब देखो इससे ये कट गया, कटा कि नहीं कटा है, देखो कट गया, हमारे पास x बराबर कितना रहा 676 रुपये, और x हमने क्या माना था, देखो यहाँ पर आओ, a के पास जो है हमने माना था कि माना a को जो है x रुपये मिले, और x की वैल्यू हमारी आ गई, यानी a को कितने रुपए मिल रहे हैं 676 रुपये, a को कितने रुपए मिल रहे हैं 676। अगर b का पूछेगा तो b का जो है 1301 है ना टोटल, 1301 में से 676 घटा दो, b का आ जाएगा, a का पूछ रहा है,
यहाँ तक बच्चों समझ आ गया? ए का पूछ रहा था कि ए को कितना पैसा मिला, तो ए को तो हमने माना x रुपए, और x की वैल्यू हमारी ये आ रही 676। तो आ जाओ जरा, क्या यही पूछ रहा था? प्रश्न पे आओ। देखो ये पूछ रहा था कि ए का भाग बताओ, तो ए को जो है 676 मिल रहा है। पहला देखो 625 है, ये नहीं है। 726 ये भी नहीं है। तीसरा देखो 676 ये है। तो ए को कितना पैसा मिलेगा? 676 रुपए। क्लियर हो गया? चलो आ जाओ, ये तो समझ आ गया होगा। आगे आ जाओ अब। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। 50,000 पर पहले वर्ष के लिए 3%, दूसरे वर्ष के लिए 4% तथा तीसरे वर्ष के लिए 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष बाद राशि क्या होगी? ये बोले 50,000 रुपए है, पहले साल अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट है, दूसरे साल अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और तीसरे साल ब्याज की दर अलग है, रेट ऑफ अलग है। यानी तीनों साल जो है ब्याज की दर डिफरेंट डिफरेंट है, अलग अलग है। ठीक है, ये बोल रहे हैं तो बताओ 3 साल बाद कितना धनराशि बन जाएगी? 3 साल के बाद कितना पैसा बनेगा, ये तो बोल रहे हैं कि देखो पहले साल अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% है, दूसरे साल 4% है, तीसरे साल 5% है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर से है। तो बताओ 3 साल बाद राशि क्या होगी? ठीक है, 3, 4, 5, ये ना 50,000 रुपए। तो ये बोले 3 साल के बाद कितना हो जाएगा? 50,000 रुपए। तो आ जाओ, देखो बोल रहे हैं कि बताओ कितना हो जाएगा। तो चलो देखो, यहाँ पर देखना मिश्रधन ए बराबर क्या होता है? पी। वही तो लगाएंगे हम, पी। ये तो होता है आपका 1+r/, और 100⁻t। ठीक है, लेकिन यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग है, तो इसको ना अलग अलग, रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग है तो अलग अलग लिखना पड़ेगा। वैसे लिखना पड़ेगा कि जो हमारा ये बनेगा ना ए, देखो यहाँ पर जो मिश्रधन है, तो ये 50,000 रुपये, पी तो मूलधन तो 50,000 है, गुणा यहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 1 प्लस कितनी है? 3%/100 पहले साल के लिए, ऐसे गुणा दूसरे साल के लिए कितना है? 4% है, तो 1+4/100 ऐसे रखना, 4/100 है दूसरे साल के लिए है। फिर यहाँ पर रखेंगे तीसरे साल के लिए अलग है, तीसरे साल के लिए 5 है, तो 1+ दर यहाँ पर 5 रखें, है ना, यहाँ 100 रखें, ऐसे रखते हैं। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग है तो अलग रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, ठीक है, कैसे रखना? जैसे ये है ना आपका, जैसे P1+R1/100, और दूसरे साल के लिए अलग है तो 1+R2/100, और तीसरे साल के लिए अलग है तो 1+R3/100, अलग अलग है तो ऐसे रखना पड़ेगा आपको। अगर माना रेट ऑफ इंटरेस्ट एक ही होती और 3 साल का पूछता, और ब्याज की दर जैसे माना 5% बोलता, तो हम यहाँ 5 रखते, नीचे 3 साल बोला तो ऊपर 3 साल रख देते बस। लेकिन यहाँ पर ब्याज की दर अलग अलग है, पहले 3 साल, फिर 3%, फिर 4%, फिर 5%। ब्याज की दर अलग अलग है तो ऐसे रखना पड़ेगा आपको। बस इसको कैलकुलेट, गुणा भाग कर दो, आंसर आ गया आपका, है ना। यही तो कह रहा है कि 3 साल बाद पैसा कितना हो जाएगा? 50,000 था, कितना हो जाएगा? अगर ऐसा कर दो इसको कैलकुलेट। लो देखो, यहाँ पर हो, देखो 100 ही कम 100 और 103 हुआ ना, देखो 103/100 हुआ कि नहीं हुआ? देखो, और यहाँ पर ऐसे 100 ही कम 100, 104/100 है, और यहाँ पर देखो 105/100, ये तो हुआ। और यहाँ पर देखो कितना है? ये 50,000 है, 1 2 3 4, 50,000 है। अब आप क्या करना, इसको डिवाइड करो, करो डिवाइड। देखो 1 2 1 2 3 4 है, नहीं तो 4 0 कट गए, देखो कटे। हमारे पास ये 5 था ऊपर, 5 से आपने इसको काट दिया 2 बार, देखो ऐसे कटा। अब यहाँ से ना ऊपर वाला भी कटा, 2 से हमने इसको काटा 10 बार, 2 से इसको काट दो, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 से फिर कट रहा ये, अगर हम काटना चाहें तो 5, और 2 से ये कट रहा, देखो 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 26 बार कटा। ठीक है, अब देखो 5 से ना ये कट रहा, देखो 5 से ये, 5 दूनी 10, और 5 ही कम 5, क्या बचा हमारे पास? 103 बच रहा है, यही तो बचा हमारे पास। देखो एक तो हमारे पास 103 बच रहा है,
और एक 26 बचा और एक 21 बचा। देखो बाकी देखो नीचे सारे कट गए, देखो इधर कट गए, सारे सारे कट गए। देखो हमारे पास क्या बचा, 103 गुणा 26 गुणा कितना बचा 21। बस इनकी गुणा कर दो सबकी, बस वो आंसर है आपका रुपए में। कर दो इसकी गुणा, है जी। तो 21 की और इसकी गुणा कर दो, है ना। 26 के और 21 की गुणा कर दो। 26 और 21 कितना हुआ, 26 गुणा 21। एक छके 6, एक दूना 2, दो छंग 12 का 2 1, 2 दूनी 4 1 5, 6 4 और 546 हुआ। अब 103 की गुणा कर दो इसमें। 103 की गुणा करेंगे तो कितना हुआ ये, 3 छक्के 18 का 8 1, 3 चौक 12 13 का 3 1, 3 5 15 और 1 16, 1638 है। 1 2 3 3 जीरो लग गए इसमें। अब एक छक्के 6, एक चौकू 4, एक पंजे 5। इसको जब आप जोड़ेंगे 8 आ गया, 3 आ गया, 6 6 12 का 2, एक कैरी लगा, ठीक है जी। और 4 1 5 और 1 6, ये आ रहा 56,238। कितना आ रहा है ये, 56,238 आ रहा। देखो इतना पैसा बन गया ये, ठीक है जी। कितना पैसा बना, ये बन गया आपका 50,000 था। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट इस तरह से पहले साल 3% है, फिर 4% है, फिर 5%, तो 3 साल के बाद पैसा 50,000 का कितना बन जाएगा, 56,238 रुपए बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे। यही तो कह रहे थे, यही तो कह रहे थे कि बताओ जो है 3 साल के बाद पैसा कितना बनेगा, तो 56,238। आ जाओ प्रश्न पे, 56,238 रुपए बनेगा। देखो ये बोला कितना पैसा 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगी, तो पहला ऑप्शन देखो 54,165, 54,100, 56,238, ये आंसर आ गया आपका सी, 56,238 रुपए। तो ऑप्शन सी है आपका आंसर। तो ये बन गया आपका। तो इस तरह का प्रश्न है, तो इस तरह से आप सॉल्व करेंगे। तो उत्तराखंड एसआई में चक्रवृद्धि ब्याज इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से प्रश्न पूछ रहा है। साधारण ब्याज ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछता है, और चक्रवृद्धि ब्याज से भी प्रश्न पूछता है। आई बात समझ। तो आ जाओ भाई, आगे आ जाओ। देखो 237 पे आना। यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक हो, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। आसान प्रश्न है, शॉर्ट ट्रिक से हो जाएगा ना, आसान तो है। देखो क्या बोल रहे हैं, ये बोले ए की आय बी की आय से 25% ज्यादा है। ए की आय ज्यादा है ए की आय ज्यादा है, कितनी ज्यादा है, 25% ज्यादा है। जैसे ए है और ये बी है, ए की आय 25% ज्यादा, हमने बी की आय मान ली कि माना बी की आय 100 रुपए, तो इसकी क्या होगी 125 होगी। जब ये 25% ज्यादा है, ये बोला ए की आय, ए की जो इनकम है वो बी से जो है 25% अधिक है, 25% मोर है ना। इनकम ऑफ ए इज 25% मोर देन बी, तो 25% ज्यादा है, तो हम ऐसे मानेंगे, मान लिया जो है बी की इनकम 100 है, तो इसकी 125 होगी। तो बोल क्या रहे हैं कि बी की जो इनकम है, बी की इनकम ए से कितनी कम है, ये जो है जो 100 है इससे कितना कम है, परसेंट कम, परसेंट लेस, कितना परसेंट लेस है, फिर कितनी परसेंट कम है, तो ये निकालना हमने। तो ये कितना परसेंट कम है इसमें, देखो इसमें से हम इसको 125 में से हम 100 माइनस करेंगे ऐसे, और नीचे क्या लिखेंगे 125 गुणा 100%। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करो जरा इसको, इसमें से माइनस किया तो यहाँ तो आ गया 25, 25 आया ना ऊपर, 25 से हमने इसको डिवाइड किया 5 बार, 5 से हम इसको डिवाइड करें 20%, यानी जो है बी की इनकम ए से कितनी कम है, 20% कम है। पहला ऑप्शन दिया है 22, ये नहीं है, 23 दिया, ये भी नहीं है, यह है आपका आंसर, 20% कम है। तो इस तरह से निकालते हैं, ठीक है। या डायरेक्ट आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ए की इनकम जो है बी से 25% अधिक है, तो ये बोला बी की इनकम कितने परसेंट कम है, तो कितने परसेंट कम है, तो यहाँ पर जो पहली इनकम दी 25 बटे ऐसे कर देना 100 प्लस 25 गुणा 100% है, ये 125 हुआ नीचे जोड़ के, 25 से आपने डिवाइड किया 5 बार, 5 से आपने डिवाइड किया कितना आ गया 20%। तो बी की इनकम ए से कितने परसेंट कम है, 20% कम है।
तो बच्चों इस तरह से करेंगे सॉल्व। आई बात समझ आ गया होगा, तो इस तरह से हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे। एक और कर लेते हैं, आ जाओ। ठीक है, आ जाओ एक और करते हैं। देखो क्या कह रहे हैं। एक व्यक्ति ने किसी संख्या को 5/3 के बजाय 3/5 से गुणा कर दिया, तो गणना में प्रतिशत त्रुटि बताओ, कितने परसेंट की त्रुटि आई है। ठीक है, उसने क्या करा, उसने जो है 5/3 की जगह किससे गुणा कर दिया, 3 उल्टा कर दिया, 3/5 से गुणा कर दिया। समझो। तो बोला है बताओ भाई क्या त्रुटि, कितने परसेंट की त्रुटि आ रही है, ज्यादा आ रही कम आ रही, ज्यादा आ रही तो कितने परसेंट, कम आ रही तो कितने परसेंट। तो देखो जरा, मान लिया कोई संख्या हम ऐसी लेते हैं जो इससे कट जाए। जैसे मान लिया कोई हमने संख्या ले ली, माना 30 है, क्योंकि 3 से कट जाता ना, 30 5 से कट जाता, हमने मान लिया कि 30 है ना। मैंने बोला अरुण को कि भाई इसको गुणा कर, किससे, 5/3 से गुणा कर। है, देखो एक किसी से व्यक्ति ने एक संख्या को 5/3 की जगह के 3/5 से कर दिया। भाई ऐसा करना था, मैंने बोला 5/3 है, मैंने क्या बोला 5/3, लेकिन उसने क्या क्या सुना, 3/5 उल्टा कर दिया। मैंने तो ये बोला था, सही ये था कि मैंने बोला 5/3। तो अगर 5/3 करता इसका 30 का 5/3 कितना आ रहा है, देखो 50 आ रहा है। ठीक है, 50 होना चाहिए था आंसर, लेकिन उसने उल्टा कर दिया, 3 ऊपर लेगा 5 नीचे। तो अगर 5 अगर उल्टा कर देगा तो 5 से ये कटेगा 6, 6 3 18, अब 18 आ रहा है। तो भाई सही आंसर तो ये था ना, 50 था, लेकिन उसने उल्टा कर दिया तो 18 आंसर आ रहा है, कम आ रहा है ना, कम आ रहा। तो ये कितने परसेंट कम है, ये बोला प्रतिशत त्रुटि बताओ, यानी ये जो कम आ रहा कितने परसेंट कम है। लो, परसेंट कम कैसे निकालते हैं, परसेंट लेस। ठीक है, परसेंट कम कैसे, ये कितना 18, इससे कितना परसेंट कम है, तो 50 में से 18 घटाओ और नीचे क्या रखना, 50 गुणा 100%। ऐसे करते हैं, ऐसे निकालते हैं। 18 जो ये है, जो ये इससे कितना परसेंट कम है, तो ऐसे करेंगे, नीचे 50 रखना, ये वाली बड़ी संख्या। यहां से हमने इसको डिवाइड किया, कितना आ गया, 2 बार कटा। इसमें से इसको माइनस करो, 10 में से 2, यहाँ बचा आपका 4 3, 32 आया। 50 में से 18 घटाओगे 32, 32 गुणा 2, 32 दूना 64, तो आपका आंसर क्या होगा 64, यानी 64% कम है। जो आंसर है वो 64% कम आ रहा है। तो देखो पहला ऑप्शन दिया है 64%, तो यही आंसर होगा। ठीक है, 64% की त्रुटि आ रही है, यानी जो आंसर है वो 64% कम आ रहा है। वो तो कम आएगा, आंसर 50 आना चाहिए, 18 आ रहा है, कितना परसेंट कम है। तो 18 में देखो इसमें से घटे 32 कम हो रहा है ना, 32, ये परसेंट में कितना कितना परसेंट कम हुआ, तो ये 32/50 है, 50 में 18/50 कैलकुलेट किया, 64% कम आ रहा। तो बच्चों बस आज इतना ही करते हैं, क्योंकि बहुत लंबी क्लास बनेगी फिर। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट मैंने समझाया, इसको आपने इस तरह से अच्छे समझना है। ठीक है, आपको समझाने में मुझे टाइम लग रहा है, नहीं तो अगर मुझे करना होता तो मैं जल्दी जल्दी कर देता। जब आपकी प्रैक्टिस होगी आप भी जल्दी जल्दी करें, लेकिन अभी पूरा समय लो, अच्छे से समझो, मैथ्स को समझना है, कॉन्सेप्ट को समझो, कैसे कैसे करते हैं, गुणा भाग जोड़ना घटाना, ये अच्छे समझो, स्टेटमेंट बनाओ, कैलकुलेट करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है प्रश्न को सॉल्व करते हैं। जो बेस्ट तरीके हैं, बेस्ट मेथड, यही तरीके जो है आपको अप्लाई करने चाहिए, ये सिलेक्शन देते हैं। बाकी फालतू की ट्रिकें वगैरह मत लगाओ, जहां पर जरूरत होगी वहां मैं भी लगाता हूँ, लेकिन फालतू की ट्रिक की क्या जरूरत है। अभी तो मेरे को आपको समझाने के लिए ऐसा करना पड़ा, लेकिन है वो छोटा फटाफट हो जाता फिर। लेकिन आपने वैसे ही करना है तो निश्चित रूप से आप 2026 में ऐसा ही बन पाएंगे। ठीक है, तो बच्चों आज तो इतना ही करते हैं। फिर जो मैं थोड़ा ये बोलना चाह रहा हूँ, जो पहली बार क्लास देख रहे होंगे तो आप चैनल पर नई पहली बार आई हैं तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें, और वीडियो को भी अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। ठीक है, और ये प्रश्न जो है मैंने आपको कराए, इसको ज़रूर एक बार जो है खुद भी अपने हाथ से सॉल्व करें, है ना। जो कठिन प्रश्न है उसको एक बार नहीं 2 बार 2-3 बार करो, तभी कर पाओगे। ठीक है, एक बार नहीं 2 बार 2-3 बार करो, कष्ट उठाओ, है ना, थोड़ा कष्ट होता है तो, लेकिन ये आपको अच्छा फल देगा। तो ठीक है, तो लापरवाही मत करो और मेहनत करो खूब, तो निश्चित रूप से आप 26 में सिलेक्शन पाएंगे। तो ये 25 का जो पेपर है वही पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं, इस टाइप का पेपर आया था, आगे भी आपको इस टाइप के पेपर देखने को मिलेगा। तो बच्चों आपसे विदा लेते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।